मोहतरम सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा गुफ्तगू का मौजू है वो है हज़रत सय्यदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपकी फ़ज़ाइल। हज़रत सय्यदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम आप पैंतन पाक में से जो है चौथे तन हैं। आपकी अज़मत, आपकी शान, आपका मकाम बहुत अज़ीम तर है, बड़ा बुलंद है। तो आज हम की नशिस्त में हम चंद आपके फ़ज़ाइल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं वो बयान करेंगे। तो हज़रत सय्यदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा क्या मिंबर पर रौनक फ़रोज़ हैं और तसीन इमाम हसन आपके पहलू में हैं और आप कभी सहाबा इकराम की तरफ तवज्जो फरमाते हैं और कभी उनकी तरफ देखते हैं। और फिर आपने फ़रमाया इब्नी हादा सय्यदुन वला अल्लाह अन युस्लिहा बिही बैना फ़ियातैनी मिनल मुस्लिमीन, कि मेरा ये बेटा जो है सरदार है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। तो ये हदीस मुबारक बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा 530 पर मौजूद है। हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में देखा और हज़रत इमाम हसन आते और आपकी गर्दन मुबारक पर या पुश्त मुबारक पर सवार हो जाते तो आप उन्हें उतारते नहीं थे जब तक कि वो खुद नहीं उतरते थे। और मैंने देखा कि आप रुकू की हालत में होते तो आप उन्हें उतारते नहीं थे और वो खुद ही उतर जाते। और मैंने देखा कि आप रुकू की हालत में होते और अपने पैरों के दरमियान इतना फ़ासला कर देते कि हज़रत इमाम हसन उसके दरमियान से गुज़र जाते। और बाज़ औक़ात होता आप सजदे में होते, वो आकर आपकी गर्दन मुबारक पर बैठ जाते। तो जब तक हज़रत इमाम हसन खुद ब खुद नीचे तशरीफ़ नहीं लाते आप सर मुबारक सजदे से नहीं उठाते थे। तो यह हदीस मुबारक अशरफुल मुअय्यद सफ़ा 60 पर मौजूद है। और इसी तरह हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत इमाम हसन को अपने कंधों पर बिठाते तशरीफ़ लाए तो जब ये मंज़र सहाबा इकराम ने देखा तो किसी सहाबी ने अर्ज़ किया कि नेमल मरकबु राकिबता या ग़ुलाम, यानी ए साहबज़ादे तेरी सवारी तो बहुत अच्छी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेमर राकिबु हुआ, वो सवार भी तो बहुत अच्छा है कि तुम सिर्फ सवारी को देख रहे हैं, ये देख रहे कि ऊपर सवार कितना आला है। तो यानी ए सहाबी ये तूने देखा कि सवारी कितनी अच्छी है, लेकिन ये भी तो देख से सवार कौन है, कि सवार होने वाले तस्वीर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो एक दिन हज़रत सय्यदना उमर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुरैश और दीगर कबीलों के बड़े लोग जमा हुए थे। उन्हें फरमाया मुझे बताओ कि माँ और बाप और चचा और फुफ्फो खाला और मामू नाना और नानी के एतबार से सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शख्स कौन है। हज़रत मालिक बिन अजलान रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और सय्यदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करके फ़रमाया ये हम सब से अफजल है। इनके वालिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब हैं और इनकी वालदा सय्यदा निसाउल आलमीन हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और इनकी नानी उम्मुल मोमिनीन खदीजा बिन्त खुवैलिद हैं और इनके नाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इनके चचा हज़रत जाफ़र तैयार हैं जो जन्नत में प्रवास करते हैं और इनकी फुफ्फू हज़रत उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब हैं और इनके मामू और खालाएँ रसूल अकरम सल्लम के साहबजादे और साहबजादियाँ हैं। फिर मालिक बिन अजलान ने हज़रत उमर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा क्या मैंने सही कहा है।
तो उन्होंने फरमाया कि ए अल्लाह ये सच है। तो इस हदीस मुबारक को भी बरक़ात आले रसूल सफ़ा 142 पर बयान किया गया है। और इमाम हाकिम ने रवायत की है, कहते हैं इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बग़ैर सवारी के पैदल आपने 25 हज अदा फरमाए। हालांकि आला किस्म की ऊँटनियाँ आपके पास होती और आपके ग़ुलाम आपके साथ होते, खादम साथ होते, लेकिन आपने कभी भी सवारी पर सवार होकर हज नहीं फरमाया और पैदल रास्ता तय फरमाते थे। फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की बारगाह में इस तरह हाजिर अल्लाह के घर में दूँ कि मैं पैदल चल कर जाऊँ, ताकि इसका सवाब जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो ये रवायत तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर मौजूद है। इस तरह आपकी जो सखावत है वो भी बेमिसल और बेमिसाल है कि बसा औक़ात एक एक शख्स को आप 1-1 लाख दिरहम जो हैं वो अता फरमा देते। इब्न साद अली बिन ज़ैद से रवायत है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने 3 बार आधा माल राह खुदा में ख़र्च किया और 2 मरतबा आपने अपना पूरा माल ही अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया। क्या आप इतने बड़े सखी और इतने बड़े आबद, जाहिद, बुर्दबार और हलीम व तबा थे कि आप क्या तकवा व तहारत जो था वो भी बेमिसाल था कि नौजवानी के आलम में आप सारा दिन मखलूक खुदा की खिदमत करते और रात को अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे। तो तसीना इमाम हसन जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अज़ीम शहज़ादे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है और जब आपके रोने की आवाज़ हुजूर के कानों मुबारकों में पड़ती है, आप फ़ौरन मस्जिद से गा तशरीफ़ लाते हैं तेज़ तेज़ चलते हुए और फरमाते हैं कि फ़ातिमा मेरे बेटे हसन को रोने ना दिया कर, क्योंकि हसन के रोने से मोहम्मद को तकलीफ़ होती है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु की मोहब्बत थी आपके साथ कि आपका रोना भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गवारा नहीं था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि जब आप नमाज से फ़ारिग होते तो सीधे अपने शहज़ादों से मिलने के लिए सय्यदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में तशरीफ़ ले जाते और अपने इन शहज़ादों से मिलते। कभी इमाम हसन उनको उठा कर सीने से लगा लेते, कभी इमाम हुसैन को उठा लेते, कभी दोनों शहज़ादों को उठा लेते, दोनों का मुँह चूमते। इतनी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फ़रमाई, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा क्या मिंबर पर जलवा फ़रोज़ हैं और दोनों शहज़ादे आपकी मुबारक रानों पर बैठे हुए हैं। कभी आप सहाबा इकराम की तरफ मुखातिब होते हैं, वाज़ो नसीहत फरमाते हैं, तो कभी आप इमाम हसन की तरफ, कभी इमाम हुसैन की तरफ देखते हैं, कभी इनसे मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं, इनको चूमते हैं। मैंने देखा कि आपने अपने हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। फिर आप फरमाया कि या अल्लाह, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ फरमाई, सहाबा इकराम जो सामने मौजूद थे वो देखकर हैरान हो गए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी मोहब्बत का इजहार इन शहज़ादों के साथ फरमा रहे हैं। हज़रत सय्यदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतने महबूब थे, इतने प्यारे थे कि अगर नमाज की हालत में आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी गर्दन पर बैठ जाते, जब आपकी झोली में बैठ जाते, जब वज़ू तशहुद में होते, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक आप खुद उठकर अलहदा नहीं हो जाते, गर्दन मुबारक से उतर ना जाते, जब आपकी पीठ मुबारक से ना उतर जाते, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त तक अपना सर मुबारक जो है वो सजदे से नहीं उठाया करते थे।
कि आका अलैहिस्सलाम के इन दो शहज़ादों की अज़मत और मकाम ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसन और हुसैन ये जन्नती दो नौजवानों के सरदार हैं। और दूसरी रवायत में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों जन्नती फूल हैं। एक सहाबी रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि हुज़ूर अपनी गोद में इन दोनों शहज़ादों को लेकर बैठे हैं और मोहब्बतें फरमा रहे हैं, इनको सूंघ भी रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर मोहब्बत तो फरमा रहे हैं, इसकी समझ आती है, आप लंबे लंबे सांस लेकर सूंघ रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है। कि ये दोनों शहज़ादे इतने अजीम और इतने करीम थे और आका अलैहिस्सलाम के इतने मुशाबे थे कि तसीन इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु सर से लेकर नाफ तक और तसीन इमाम हुसैन नाफ से लेकर पाँव मुबारक तक दोनों हुजूर के मुशाबे थे। जब दोनों शहज़ादे इकट्ठे खड़े होते तो आका अलैहिस्सलाम की तस्वीर बन जाते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा हुस्न जमाल आप दोनों शहज़ादों को अता फ़रमाया। तो यह तस्वीर इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु के चंद फ़ज़ाइल थे। आपके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। आपका मकाम अज़ीम से अज़ीम तर है कि आपके मकाम को बयान करना, आपकी शान को बयान करना ये किसी इंसान के बस में नहीं है। तो ये चंद फ़ज़ाइल थे जो आपके सामने बयान किए। अल्लाह ताला हम सब को तस्वीर इमाम हसन और अहले बैत कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनके सदक़े हमारी बख्शिश फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।